ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारे सभी कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन कर्म फल हमारी भावना के अनुसार निर्धारित किया जाता है। समान कर्म यदि अलग अलग भाव से किए जाते हैं तो श्रेष्ठ भाव से किए गए कर्म का फल ही श्रेष्ठ होगा। अर्थात कर्म के साथ भावना की प्रधानता भी कर्म फल को निर्धारित करती है। कोई भी कार्य करने के पीछे हमारा क्या भाव है, बस कर्म फल इसी से निर्धारित हो जाता है, चाहे हमें उस कार्य में सफलता मिले या न मिले। हमारे कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन की दिशा धारा को मोड़कर एक नया जीवन जीकर हमें प्रेरणा दी है। आज के समय का सबसे बड़ा संकट है भाव शून्य मानव। भाव संवेदना की आज सर्वत्र कमी दिखाई देती है। आज सुख साधनों की कोई कमी नहीं है, केवल कमी है तो व्यक्ति के अंदर भाव संवेदना की। वर्तमान समय में सर्वत्र सभी ओर दुष्टता छाई हुई है। आज हम प्रज्ञा पुराण के 5वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञा पुत्रों, मातृशक्ति स्वरूपा देवियों और बहनों, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से अब तक के प्रसंगों में आपने सुना कि आत्मज्ञान प्राप्त कर मानव ईश्वर के अनुदान वरदान प्राप्त करता है। उसके लिए संयमशीलता को अपनाना पड़ता है। फिर ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम में स्नान कर वह आनंद की अनुभूति करता है। किंतु आज आरण्यक सत्र में प्रश्नकर्ता ऋषि दुर्वासा जी आगे की पंक्ति में बैठे हैं, जो अनीति को सहन न कर पाने के कारण बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं तो क्रोध आवेश में शाप भी दे देते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मनुष्य सत्कर्म तो करे, किंतु क्या दुष्टों पर बिना क्रोध किए भी काम चल सकता है? अतः वे विनम्रतापूर्वक महाप्राज्ञ पिपलाद जी से पूछते हैं, हे देव, इस संसार में अच्छाइयों के साथ जो बुराइयां दिखाई दे रही हैं, जो चारों तरफ अपना विकराल रूप धारण कर मनुष्य को निरंतर परेशान करती रहती हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिले? विधाता की इस इतनी सुंदर सृष्टि में अधर्म अन्याय का अस्तित्व क्यों बना हुआ है? अत्याचारी और दुष्ट व्यक्ति यदि शांति की भाषा न समझें तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? यह सुनकर महर्षि पिपलाद जी ने भी हंसते हुए कहा, हे तपोनिधे दुर्वासा जी, आपने अपनी साधना तथा रुचि के अनुसार यह प्रश्न पूछा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप यह समझ लीजिए कि संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु की महत्ता असुंदर वस्तु से तुलना करके ही जानी जाती है। अंधकार न हो तो प्रकाश का क्या महत्व है? रात्रि न हो तो दिन की महत्ता कौन समझे? अतः अनीति से नीति, अज्ञान से ज्ञान, अधर्म से धर्म की महत्ता समझी जा सकती है। हे महामुने, ध्यानपूर्वक आप सुनिए कि सृष्टि के आदिकाल से ही नीति अनीति का संघर्ष चला आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को बनाया तो सबसे पहले मक्खी, मच्छर जैसे छोटे छोटे जीव बनाए और उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो वे भिन भिनाकर उड़ गए। हाथी, घोड़े, शेर बनाकर उनसे भी यही प्रश्न किया तो वे दहाड़ते, हिनहिनाते, गरजते हुए जंगल की तरफ भाग गए। फिर मनुष्य को बनाया तो उससे भी यही प्रश्न पूछा। उसने कुछ देर सोचा और कहा, अहम ब्रह्मास्मि। सुनकर पितामह प्रसन्न हो गए। अहो, मेरा अंश कितना सुंदर है। वे उसे शिव जी के पास ले गए। शिव जी ने भी जब मनुष्य से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, शिवो अहम। भगवान शिव ने उससे सिर से पैर तक देखा। उसके बाह्य रूप तथा आंतरिक बुद्धि की सराहना कर वे भी संतुष्ट हो गए। फिर वे विष्णु जी के पास गए। उन्होंने भी जब मनुष्य से यही पूछा तो उसने कहा, सच्चिदानंदो अहम। यह सुनकर भगवान विष्णु भी संतुष्ट हो गए। फिर ब्रह्मा जी तप में लीन हो गए। शिव जी ने समाधि लगा ली और कार्यभार जगदम्बा को सौंपा। भगवान विष्णु जी ने धन संपदा का वितरण का कार्य माँ लक्ष्मी को सौंप दिया और क्षीर सागर में शयन करने चले गए।
समस्त विश्व की सूचनाएं देने का काम सौंपा देवर्षि नारद को। कुछ दिन बाद कोलाहल सुनकर ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो देवर्षि को बुलाया। नारद जी ने कहा, हे पितामह, आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानव ने इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत होकर अपने को ही भगवान घोषित कर दिया है। अपनी तपस्या के बल पर आप सब देवताओं से आशीर्वाद लेकर उसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए और फिर वे दोनों मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए। अधर्म के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए उनसे अवतार लेने की प्रार्थना की। बस यहीं से देवासुर संग्राम तथा अवतार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भगवान ने समय और परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न रूप धारण किए। कभी राम बनकर रावण का वध किया तो कभी महाभारत में कृष्ण बनकर आए, कभी बुद्ध बने, परंतु इस समय जो विचारों में विकृतियां आई हुई हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रभु को प्रज्ञावतार के रूप में आना पड़ा। पुराणों में इसे कल्कि अवतार कहा गया है। आइए उसी कथा को हम प्रज्ञा पुराण के गीत के माध्यम से सुने। प्रहलाद ऋषि के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं, हे संतों, प्रारंभ से लेकर अब तक के जितने भी अवतार हुए हैं उनका उद्देश्य एक ही है, धरती पर अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ध्वंस और सृजन, सुधार तथा दुलार, भगवत सत्ता के ये दो पक्ष सदा ही रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि उनका प्रिय राजकुमार समर्थ बने, इसलिए अनीति अनाचार को फैलाकर उसकी परीक्षा लेते हैं। यह सुनकर जिज्ञासु ऋषि ने पूछा, हे देव, प्रभु अवतरित हों और धर्म की स्थापना करें, यह तो ठीक है, परंतु मानव इस अनीति रूपी राक्षस से कैसे बचे, कृपया इसका सरल उपाय बताएं। यह सुनकर महाप्राज्ञ ने कहा, हे तत्व जिज्ञासुओं, कल की कथा में यह बताया था कि अज्ञान, अभाव तथा अन्याय, ये तीन राक्षस त्रिपुरासुर की भांति मनुष्य को परेशान करते हैं और इससे टक्कर लेने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीन ही देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। अतः अज्ञान को ज्ञान से, अभाव को कर्म से और अन्याय को भक्ति, उदारता से जीतना होगा। किंतु दुष्ट व्यक्ति यदि उदारता और प्रेम की भाषा नहीं समझते तो उनके लिए उन्हें सत, साहस, संघर्ष द्वारा समझाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार संघर्ष का रंगमंच है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र अपने सिद्धांत और आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्षरत होकर अपना अस्तित्व, अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। अन्यायी कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु जीत धर्म और सत्य की ही होती है। इसी कारण सोने की लंका भस्म हुई, इसी कारण कंस और दुर्योधन का विनाश हुआ और माता दुर्गा ने अवतार लेकर अत्याचारी, अहंकारी शुंभ, निशुंभ और महिषासुर का वध किया। गीता का युद्धस्व शब्द यही प्रेरणा देता है कि अत्याचारी से युद्ध करो। कहा भी है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। प्रज्ञा पुराण की अनेक कथाएं मनुष्य को साहसपूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हैं। एक उपवन में गुलाब का एक फूल अपना सौंदर्य बिखेर रहा था। एक यात्री उधर से निकला, बोला, कितना सुंदर फूल है, लेकिन कांटों से घिरा बैठा है। फूल ने उत्तर दिया, आपका कथन उचित नहीं है तात, मेरी सुरक्षा उसी से है। जहाँ फूलों से सुषमा बढ़ती है, वहीं आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए इनका होना भी अनिवार्य है, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। स्वामी रामतीर्थ ने किसी से पूछा, भारत के पिछड़ेपन का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भारतवर्ष की भौतिक संपदा इसलिए नहीं लुट गई कि यहाँ के लोग धर्म और परमार्थ निष्ठ होते हैं, वरन भारत की विकसित और हरी भरी फुलवारियाँ मध्यकाल की विलासिता के कारण लुट गई। उनके आसपास कांटों और झाड़ियों की बाड़ें नहीं रही। कष्टों के कांटे और झंझावातों की झाड़ियों के बीच जीवन सुरभि का उद्यान विकसित होता है।
इसलिए मेरे प्यारे कांटों और झाड़ियों, तुम्हें मुबारक हो। धर्म और संस्कृति जीवन के उच्च आदर्शों और भौतिक उन्नतियों के तुम ही रक्षक हो। तुम दूर न होना ताकि मेरे देशवासी निरंतर फलते फूलते रहें। तुम्हारी आड़ में उनका विकास सुरक्षित रहे, कष्ट उनके जीवन का अंग बना रहे। एक व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हर असफल साधक को। सो कैसे? उस व्यक्ति ने पुनः प्रश्न किया। परमहंस ने कहा, मैंने जब भी देखा तो यह मालूम करने की कोशिश की कि वह किन कारणों से असफल हुआ है। पीछे उन अनुभवों का लाभ उठाकर मैं उन अवरोधों से बचता और साधना मार्ग पर आरूढ़ होता चला गया। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। पहले दिन का युद्ध वीरतापूर्वक लड़े तो भी विजय श्री अर्जुन के हाथ रही। यह देखकर दुर्योधन को बड़ी निराशा हुई। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहा, गुरुदेव, अर्जुन तो आपका शिष्य मात्र है, आप तो उसे क्षण भर में परास्त कर सकते हैं, फिर यह देर क्यों? द्रोणाचार्य गंभीर हो गए और कहा, आप ठीक कहते हैं, अर्जुन मेरा शिष्य है, मैं उसकी सारी विद्या से परिचित हूँ, किंतु उसका जीवन कठिनाई से संघर्ष करने में बीता है और मेरा सुविधापूर्वक दिन बिताने का रहा है। विपत्ति ने उसे मुझसे भी अधिक बलवान बना दिया है। जागरूकता और प्रखरता का एक अद्भुत समन्वय अंगद के चरित्र में देखने को मिलता है। वे रावण के दरबार में जा पहुँचे और उससे साहसपूर्वक वार्तालाप किया। रावण के मित्र बाली के पुत्र होने के नाते प्रभु ने उन्हें दूत के रूप में भेजा था। परस्पर उत्तेजक संवाद के बाद जब रावण अंगद के पैरों को हिला न पाया, उसने एक कूटनीतिक चाल चली। बोला, अंगद, जिस राम ने तेरे पिता को मारा तू उन्हीं की सहायता कर रहा है। मेरे मित्र का पुत्र होकर तू मुझसे बैर कर रहा है। अंगद हंसा और बोला, रावण, अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरा पिता हो अथवा आप ही क्यों न हो। अंगद के ये तेजस्वी शब्द सुनकर रावण को उत्तर देते न बना। विवाह वेदी से सावधान सुनकर भागे रामदास युग के अनुरूप साधना में रत हो गए। जब दूसरे संत महात्मा जनजीवन की दुर्दशा, यवनों के अत्याचार से आंख बंद कर ध्यान से मुक्ति का प्रयोजन पूर्ण करने में लगे थे, रामदास ने दूसरा मोर्चा चुना। अनीति के विरुद्ध जनता में संघर्ष की भावना भरने के लिए वे गांव-गांव घूमने लगे। अनेक प्रतिभाशाली युवक उनके साथ हो गए, जिनके अगुआ थे मराठा युवक शिवाजी। धर्म सैनिकों के निवास, निर्वाह व प्रखरता संपादन हेतु उन्होंने जगह जगह व्यायामशाला रूपी हनुमान मंदिर खुलवाए व अपनी इसी विशेषता के कारण साधु होते हुए भी उन्हें समर्थ गुरु के नामदार से संबोधित किया गया। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।